भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रपाई अठावले सभी मित्र पक्षों के साथ हमारी महायुति जोरदार बढ़त बनाए हुए है महाराष्ट्र में। और फिर एक बार डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के विकास को और गति देने के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो जनहित में काम करे और विकसित भारत के साथ साथ विकसित महाराष्ट्र और विकसित मुंबई के सपने को साकार करे, ये भारी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। उत्तर मुंबई की 6 के 6 आमदार महायुति के चुन के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार जिसमें बोरीवली के संजय उपाध्याय जी भी हैं और मागा थाने के शिवसेना के प्रकाश सुर्वे जी, हम मिलकर 6 के 6 आमदार महायुति के विजयी बनाएंगे। जनता ने अपना मन बना लिया है और मेरा विश्वास है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में सबसे अधिक वोटों से जो उत्तर मुंबई ने महायुति को विजयी बनाया था, इस बार हमारी 6 की 6 विधानसभा सीटें उससे भी अधिक वोट महायुति को देकर हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत और कड़े परिश्रम के साथ हम जिताकर भेजेंगे और महाराष्ट्र के विकास के लिए एक नया दौर 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी दी है, क्या लग रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसका क्या असर? महाविकास आघाड़ी की गारंटियों का पर्दाफाश तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की उनकी सरकारों में हो चुका है। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, हिमाचल प्रदेश में जोर जोर से उन्होंने यही प्रकार के वादे किए थे, लेकिन जिसको जाके पूछा पता चला कि वो सब वादे फर्जी थे और ये फर्जी वादे देकर महाराष्ट्र के लोग गुमराह नहीं किए जा सकते। तो महाविनाश अखाड़ी महाफर्जी गारंटी देकर महाराष्ट्र में प्रभावित नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने जो कहा सो किया और वो करके दिखाया, ये हमारी ताकत है और लोगों में ये विश्वास है। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को निशाना कर रखा है, एक है तो सेफ है, नहीं तो साफ है, इस तरह का टीका उद्धव ठाकरे ने किया। ऐसे छोटी मोटी टीका टिप्पणी करने की उनको आदत है, वो अवश्य करते रहे, लेकिन आज तो स्थिति ये है कि उनको अपने खुद के लड़के को जिताने में तकलीफ है। कि जहां तक मैं 15-20 दिनों से हमें प्रवासी के रूप में मुंबई चुनाव में लगाया गया है, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जो जनता की आवाज है, पूरे महाराष्ट्र की जनता, आम जनता, उसकी कोई जाति नहीं है, ना कोई धर्म है, आम जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मन बना ली है। भारतीय जनता पार्टी एवं उसके जो सहयोगी दल हैं, जो हमें एहसास हो रहा है जिस तरीके से लाडली बहना का उत्साह, किसानों का उत्साह, आम नागरिकों का उत्साह, उससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। और आज जिस विधानसभा बोरीवली में मैं बैठा हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिस दल ने संगठन के एक कार्यकर्ता को, अभी आपने देखा होगा राजस्थान में संगठन के एक महामंत्री को सीएम बनाया जाता है। आज उसी तरीके से महाराष्ट्र में इतनी महत्वपूर्ण सीट पर, भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट पर एक महामंत्री यानी एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्रत्याशी बनाया और आज उनके इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और उस उद्घाटन में हर दल के लोग और आम नागरिक, जो यहाँ का आम वोटर है, उनसे लेकर के संजय उपाध्याय जी के समर्थन में यहाँ सारे लोग आए थे। हमारे यहाँ के सांसद पीयूष गोयल जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आए थे और एक बहुत बड़ा जनसैलाब आज समर्थन देने आया था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी हर सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं।
मुंबई का आपको प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश से मुंबई भेजा गया है। आज महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी दी है, क्या लग रहा है उसका कितना असर देखने को मिलेगा? तो हंसी आ रही है जिन लोगों ने लाडली बहना का विरोध किया और आज वो बता रहे हैं कि हम बहनों को 3,000 रुपए देने का काम करेंगे। जिन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों को बेरोजगार किया, आज वो बता रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल जिस तरीके से लाडली बहना को, आज मैं जाता हूं बहनों के पास, किसी को 7500, किसी को 5500 मिला हुआ है। मैं गरीबों की बस्ती में गया, चाल में गया, झोपड़ी में गया, झुग्गी में गया। बहनों ने वहां पर बताया कि उस 7500 रुपए से मैंने अपने रूम का भाड़ा भरा। उन बहनों ने बताया कि मैंने मेडिकल की दवाई कराई, अपने पति की दवाई कराई, स्कूल का फीस भरा। आज इन लोगों को इस योजना का जो विरोध कर रहे थे कि योजना हम समाप्त करेंगे, आज उस योजना का बखान करते हुए कह रहे हैं कि हम और इसको डबल करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि इन्होंने अपनी हार मान ली है और लाडली बहना की जीत सुनिश्चित है। लाडली बहना ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल की सरकार बनानी है, इसलिए लोग घबराए हैं। इसलिए तमाम तरीके की वायदे, चुनावी वायदे ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान है, एक रहेंगे, उसको लेकर आप काउंटर किए हैं उद्धव ठाकरे जी ने। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है इस बात को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और देखिए क्या है, इसमें गलत क्या है? जो हालात बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो अन्य देश में जो हमारे हिंदू भाई थे उनके साथ हुआ, उस तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि लोग एक रहें, और भाजपा का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबके विकास में या तो आ ही जाता है कि एक रहे नेक रहे। तो इस नारे पर अगर कोई कमेंट कर रहा है, किसी प्रकार की कोई इस तरीके की बातें कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो घबराया हुआ है, उसको एहसास हो गया है कि आज सभी लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार आपके मुंबई, महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है और झारखंड में भी बनने जा रही है। बोरीवली के भारतीय जनता पार्टी महायुति के मध्यवर्ती कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, रामदास आठवले जी, गोपाल शेट्टी जी, राम नाईक जी, सुनील राणे जी, प्रवीण दरेकर जी, मित्र पक्ष के इंद्रपाल जी, संध्या जी, गौतम भाऊ सोनावणे, इन प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में मित्र पक्ष के पदाधिकारी और बोरीवलीकर बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे और इसके लिए आनंदित थे। सर, सबसे क्या कहेंगे, बोरीवली गढ़ रहा है भाजपा का, इस बार क्या जो मार्जिन की, इससे भी ज्यादा मार्जिन से आपने जीत के महाराष्ट्र की विधानसभा की सबसे बड़ी जीत बोरीवली से होगी। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने अपने 5 गारंटी लेकर आई, क्या लग रहा है इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा और जनता किस प्रकार से स्वीकार करेगी? महाविनाश आघाड़ी को अपनी हार दिखाई दे रही है और इसके लिए ये फर्जी गारंटी पे महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करेगी। इन वादों को लेकर आप बोरीवली के विकास करेंगे, किस तरह से जनता के बीच आप जाने वाले हैं? वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा बोरीवलीकरों का जो विश्वास संपादित किया गया है, विकास के उसी रास्ते पर हिंदुत्व के साथ चलने का प्रयास करेंगे। किस तरह का जनता का प्रसाद बोरीवली में अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि नया चेहरा है, लोग ये चाहते हैं कि संजय जी जनता के बारे में बोले, विकास के बारे में बोले, मुद्दे के बारे में बात करें। बोरीवली की जनता राष्ट्रवाद के साथ है, बोरीवली की जनता मोदी जी के साथ है, बोरीवली की जनता देवेंद्र जी के साथ है, बोरीवली की जनता कमल के साथ है और उसका यह विश्वास अडिग है।